हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स में। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि भारत में किस तरह से जातिगत असमानताएं जारी है। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि भारत में किस तरह से जातिगत असमानताएं जारी है, उसी को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा आज का क्वेश्चन वही है कि भारत में किस तरह से जातिगत असमानताएं जारी है, उसको क्या करना स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। कह भारत में जातिगत असमानताएं आज भी विभिन्न रूपों में मौजूद है। कह भारत में जो है ना जातिगत जो असमानताएं वो आज भी विभिन्न रूपों में क्या है मौजूद है। चाहे हमारा संविधान समानता की बात करता हो और कानून जातिगत भेदभाव को अपराध मानता हो। करा ना हमारा जो संविधान है वो समानता की बात तो करता है और जो कानून है वो जातिगत भेदभाव की मनाही भी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ठीक है समाज में जातिगत असमानताएं जारी है। करा ये असमानताएं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक स्तर पर देखने को मिलती है। ये हर एक स्तर पर, चाहे वो आर्थिक से संबंधित हो, सामाजिक स्तर हो या फिर शैक्षिक वातावरण हो, सभी जगह ये असमानताएं देखने को मिलती है। अभी ज्यादातर जो है ना ये ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, ज्यादातर ये जो असमानता है जातिगत ये ग्रामीण इलाकों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो जिसमें ये 5 पॉइंट है। पहला सामाजिक असमानता, दूसरा आर्थिक, तीसरा शैक्षिक असमानता, राजनीतिक भेदभाव और हिंसा और शहरों में जाति आधारित भेदभाव। इस 5 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप अपने मन से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद आप आसानी से लिख सकते हैं। ये 5 टॉपिक है, हमारा पॉइंट है सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, शैक्षिक असमानता, राजनीतिक भेदभाव और हिंसा और शहरों में जाति आधारित भेदभाव। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है सामाजिक असमानता। अगर सामाजिक असमानता देखा जाए तो आज भी हमारे समाज में जो इंटरकास्ट मैरिज होता है ना, अंतर जातीय विवाह होता है, उसमें लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है, जो लड़कियां शादी करती है इंटरकास्ट मतलब कि दूसरे कास्ट जाति से, तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो अपने जो शादी करता है उसको हत्या करवा देते हैं या फिर कर देते हैं। जो समाज का लोग होता है उसको गांव से निकाल देता है। ये समस्या हमारे समाज में आज भी है। ठीक है, अब ये देखिए ना, ये जो महिला इस महिला को मना कर रही है पानी भरने के लिए, पहले हम भरेंगे उसके बाद तुम भरना। ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है सामाजिक असमानता है। ठीक है, ये भी क्या है एक प्रकार का सामाजिक असमानता है। जैसे में देखिए लिखा है विवाह और सामाजिक मेल जोल में भेदभाव। आज भी बहुत से क्षेत्रों में अंतर जातीय विवाह को स्वीकार नहीं किया जाता है। सही बात है, आप लोग देखे हो कि आपके घर मोहल्लों में कोई शादी कर लेता है तो उसको भागना पड़ता है। क्यों? डर से। नहीं भागेगा तो उसको कोई मार देगा, घर का लोग या फिर समाज का लोग, भरा बुला बोलेगा वो अलग। ठीक है, वही कहता है अंतर जातीय विवाह को स्वीकार नहीं किया जाता। कहता ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं जातिगत असहिष्णुता को दर्शाती है। कहता ऑनर किलिंग मतलब अपनी प्रतिष्ठा के लिए मार देना किसी को। ठीक है, गांव की एक मानसिकता है ना कि अगर एक घर की एक बेटी ऐसा की है तो आने वाला जो और भी बच्चे हैं ना वो भी वही चीज सीखेगी। इसी को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर ऑनर किलिंग जो होते रहता है समाज में। ठीक है, नेक्स्ट है छुआछूत और भेदभाव। इसको आप क्या कहेंगे? छुआछूत ही ना, कि ये महिला जो है दूसरी महिला को मना कर रही है क्योंकि वो दलित होगी, कभी भरने दे तब ना देखो उसका मुंह लटक गया है ना, असहज महसूस कर रही है वो। ये करे कि पहले हमारा पानी भरेगा उसके बाद तो नंबर आएगा, हम जाएंगे तभी। तो ये लिखा है ग्रामीण भारत में विशेषकर अब भी कुछ जगहों पर
दलितों को मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक कुओं से पानी लेने या ऊंची जातियों के साथ बैठने की अनुमति नहीं मिलती है। क्यों? छुआछूत के कारण। मान लीजिए एक अपर कास्ट का एक लोअर कास्ट का है ना, जहां पर ऊंची जाति है वहां पर दलित लोग हैं, नहीं जा सकते, सामने बैठ नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर प्रवेश कर भी लिए तो उस पूरे मंदिर को क्या किया जाता, साफ सुथरा धुआं पोछा जाता है, हवन यज्ञ करना पड़ता है। ये सब मानसिकता हमारे समाज में के लोगों में है, ठीक है, दलित को लेकर। तो जब दलित को लेकर है तो स्वाभाविक है कि जातिगत असमानताएं हैं, है ना। तो वही कर, इसमें देखिए ना, पनिया भर लेके इसको जबरदस्ती माना कर रही है। आगे है आर्थिक असमानता, कह रहे हैं संपत्ति और रोजगार तक पहुंच। कह रहे आज भी जो एससी एसटी ओबीसी के जो पिछड़े लोग हैं ना, वो आज भी बहुत गरीब है। क्यों? उनके पास संसाधन नहीं है, खेत का उतना खेती नहीं है, ठीक है, इसके कारण आज भी वो आर्थिक स्थिति से कमजोर है। वही लिखा है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गों में गरीबी की दर अपेक्षाकृत अधिक है। इनके पास आमतौर पर कम जमीन या संसाधन होते हैं, ठीक है, इनके पास खेती करने की जमीन नहीं है, उतना संसाधन नहीं है, इसी कारण आज भी क्या है, बहुत गरीब है। नेक्स्ट है अनौपचारिक क्षेत्र में शोषण। बहुत से दलित श्रमिक कम वेतन पर असुरक्षित और अपमानजनक परिस्थितियों में काम करने को मजबूर होते हैं। कभी देखिए जबरदस्ती ये अपमानजनक स्थिति में है, एक हाथ उठाए हुए की तरह तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको काम करना ही पड़ेगा। ये जो दलित श्रमिक है ना, वो अपमानजनक स्थिति, कम वेतन, शोषण के साथ उनको काम करना पड़ता, वही मजबूरी, बस मजबूरी किस बात का, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनका रोजी रोटी नहीं चलेगा, ठीक है, तो वो कम वेतन में भी काम करने को मजबूर है, उनका शोषण होता है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, वहां पर उनका शोषण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शैक्षिक असमानता। शिक्षा में असमान अवसर। कहते सरकारी स्कूलों में दलित बच्चों के साथ भेदभाव के मामले सामने आते और जैसे उन्हें सबसे पीछे बैठना, अलग बर्तन में भोजन देना आदि। अब ये देखिए यहाँ पर जो देखने के लिए आपको एक फोटो इमेज है, ये देखिए लगता है सरपंच जी है या फिर गांव के बड़े आदमी है, और ये सब जो बच्चा है ना वो बड़े जाति का है, और एक छुटकी है यहाँ पे, ये पक्का दलित होगी, ठीक है, क्या होगी, ये दलित होगी। इसको देखो ना सबसे पीछे बैठा दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा समझदार लग रही है, ये इसको देख रही है कि इसको काहे पीछे बैठाया है, इस सवाल पूछेगी, है ना। तो इसमें कुल मिलाकर ये आया कि आज भी देखने के लिए हमको मिलता है कि चाहे स्कूल हो या फिर कहीं कोई जगह हो, वहां पर आज भी ऐसा भेदभाव होता है। ये देखिए शैक्षिक वातावरण यहाँ पर पढ़ाने के लिए, है ना, और ये टीचर गधा जो है इसको पीछे बैठा दिया है समाज के बहकावा में कि नहीं इसको पीछे बैठाओ, तभी भेजेंगे अपना बच्चा को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सब समझिएगा कि आज भी ऐसा माहौल है कि जो दलित लोग है ना, उसको सबसे पिछले बेंच पर बैठा दिया जाता है, सबसे पीछे, और उस अलग करके, ठीक है। और यही इसमें जो एक मनोवृत्ति जागता है ना, अब बीच में क्या होता है, यही सब के कारण वो पढ़ना लिखना वो बीच में ही छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं, क्या तो समझ में आया कि सरकारी स्कूलों में दलित बच्चों के साथ साथ भेदभाव के मामले सामने आते हैं, उन्हें सबसे पीछे बैठना, अलग बर्तन में भोजन देना आदि ये सब शामिल है। अगला ड्रॉप आउट रेट। हाशिए पर मौजूद जातियों के छात्रों का स्कूल और कॉलेज से ड्रॉप आउट रेट अधिक है, क्योंकि उन्हें शिक्षा में सहयोग और समान माहौल नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये सब कारण बीच में वो पढ़ाई अपना छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आगे राजनीतिक भेदभाव और हिंसा। राजनीतिक भेदभाव और हिंसा, तो नेक्स्ट है दलित नेताओं को दबाया जाना, कि दलित नेताओं को दबाया जाना। वही कारण जैसे देखो, ये दलित नेता जब जिद कर आता है तो आप लोग समाज में कई बार देखो उनको काम करने नहीं दिया जाता। क्यों? अगर काम करेगा तो वो अमीर बनेगा, अगला बार भी चुनाव जीतेगा, है ना, उसका लोग बहिष्कार करते हैं। जैसे देखिए ना, एक मजबूत लीडर का हाथ है और सभी लोगों को दबाए, दलित लोगों को।
कई बार देखा गया है कि दलित या पिछड़े वर्ग के लोग, वर्ग के नेताओं को समाज में ऊंचा उठने से रोका जाता है या उनका सामाजिक बहिष्कार होता है। कह रहे या तो फिर उनका क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार होता है और काम करने से रोका जाता है। काम करेगा तो वो आगे भी जीतेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है जातीय हिंसा। आज भी कई राज्यों में दलितों पर हमले होते हैं, जैसे खेतों में काम करने को लेकर, घोड़ी चढ़ने को लेकर या ऊंची जाति के इलाकों में प्रवेश को लेकर। जैसे मैं एक देख रहे होंगे यहाँ पर एक इमेज है कि घोड़ी चढ़ने के लिए पुलिस के जवान को बुलानी पड़ी। क्यों? दलित है, यही इसका कि दलित है और घोड़ी पर बैठकर शादी करने जा रहा है। ठीक है, इसका ऐसा होता है ना कि लोग शादी में जा रहे हैं दलित और उसको घोड़े पर से उतार दिया जाता है कि तुम्हारा अधिकार नहीं है घोड़े पर जाने का। ऐसा समाज में देखने के लिए मिलता है, आए दिन आप पेपर न्यूज में देखते होंगे ये सब। वही करें, आज भी कई राज्यों में दलितों पर हमले होते, जैसे खेतों में काम करने को लेकर, घोड़ी चढ़ने को लेकर। मतलब कि शादी में वो घोड़ा चढ़ गया, इसका मतलब वो खानदानी नहीं है। ठीक है, बड़े लोग बैठ कर जाते हैं, ऐसा मानसिकता है अभी। ठीक है, ये सब आप न्यूज पेपर, सोशल मीडिया में ये सब देखे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शहरों में जाति आधारित भेदभाव। शहरों में जाति आधारित भेदभाव करा। भले ही शहरी जीवन में जाति की भूमिका थोड़ी कम हो, लेकिन नौकरी देने, किराए पर घर देने या शादी के प्रस्ताव में जातिगत पूर्वाग्रह साफ दिखते हैं। अगर आप मान लीजिए इस घरवा में गए रेंट लेने ना, तो आपसे पूछेगा आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, तब जाकर वो फैसला होगा यहाँ पर कि आपको घर देना है कि नहीं देना। अरे सोचिए, फ्री में थोड़ी हमको देगा, हमसे इसके बदले क्या लेगा, वो रेंट लेगा। फिर भी इतना चोचला है किस चीज का, हमसे पूछेगा क्या किस जाति के लोग हैं, है ना। आप तो शादी विवाह करते हैं ना, उससे ही पूछता है आपका कास्ट क्या है। कास्ट में भी सब कास्ट क्या है। ठीक है, इतना मतलब कि नोक-झोंक होता है। इससे यही पता चलता है कि हमारे समाज में आज भी जातिगत असमानताएं जारी है, किसी न किसी रूप में जारी है। चाहे घर लेने का बारी हो या फिर देखिए नौकरी का फॉर्म भरते हैं ना, उसमें भी कास्ट लिखना होता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये सब लिखना पड़ता है आज भी। सोचिए कितना हमारा देश विकसित है, फिर भी ये सब चीजों को देखने को हमको समाज में आज भी मिलता है। तो समझ में आया कि ये है घर लेने की बारी है, उसमें भी लोग नौकरी देना हो, किराए पर घर देना हो, फिर शादी का प्रस्ताव हो, उसमें भी जातिगत असमानताएं देखने को मिलती है। यही था हमारा आज का प्रश्न कि भारत में किस तरह से जातिगत असमानताएं जारी है। मैं आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए आती रहेगी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। बिल्कुल छोटा छोटा प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे, और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे जा चुके ये सभी प्रश्न। अब इसमें अब बोलिए किस पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है हमको, इतना याद कैसे रहेगा। तो आप इसको एक 5 लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को, अगर पॉइंट आपको याद है तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब बोर्ड में फुल नंबर लाना है तो पॉइंट बाय पॉइंट आंसर दीजिए, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, आप इस वीडियो को अगर समझ में आया होगा तो आप आसानी से अपनी भाषा में इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।